नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर, मैं रायबरेली ज़िले से बोल रही हूँ। मैंने आपको मैसेज किया था तो आपने फ़ोन के लिए बोला, तो वही मुझे कंफर्म करना था एक बार। आपने मैसेज किया कि फार्मासिस्ट की भर्ती जो है डोनेशन से होती है या नहीं। सर, मेरे हस्बैंड को एक लोगों ने ऑफ़र किया है कि मतलब 10 लाख रुपए आप दो, तो हाँ। मैं उनको मतलब फार्मासिस्ट की जॉब में दिलवा दूँगा। मेरे हस्बैंड ने बी फार्मा कर रखा है, अच्छा। तो उनको किसी ने बोला है कि आप 10 लाख रुपए दो, तो हम्म, आपकी मतलब उसमें फार्मासिस्ट की जॉब लग जाएगी सरकारी हॉस्पिटल में। चलिए अच्छी बात है। 10 लाख रुपए दे करके फार्मासिस्ट की नौकरी लग जाएगी। कितना महीना मिलेगा? 35,000 की बेसिक बता रहे हैं। 35,000 रुपये हर महीने मिलेगा ना? हाँ, तो मतलब बेसिक बता रहे हैं उसकी। अच्छा, चलिए हम 35 ही मान के चलते हैं। तो एक साल में कितना मिलेगा? वही हो जाएगा 3 साढ़े 3 के आसपास, 3 4 लाख के आसपास। अरे 35,000 है तो 10 महीने का ही 3.5 लाख हो गया। और 2 महीने हाँ का वही। और 70,000 ले लीजिए तो लगभग लगभग 4 लाख मान लेते हैं, 4 से 5 हाँ लाख वही। रुपए। हाँ। ठीक। तो आप 10 लाख देंगी तो आपका 10 लाख निकलने में कितना समय लगेगा? टाइम तो काफी लग जाए, और एज भी 40 के आसपास हो भी गई है। अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप अगर 10 लाख आज देती हैं, कल से नौकरी लग गई, तो हर महीने अगर 35,000 के आसपास मिलता है, साल में 4-5 लाख रुपए मिलेंगे, सर तो अपने दो 10 लाख निकालने में ही कितना टाइम लगभग लग जाएगा? सर अपने में तो मतलब 10 लाख 2 साल 2.5 साल में निकल आएगा। हाँ, अपना पैसा 2-2.5 साल में निकल आएगा। हाँ। अच्छा। और इन 2-2.5 सालों में एक बार अगर गलती से कहीं से कोई भी कार्रवाई हो गई, पकड़ में आ गया कि फर्जीवाड़ा हुआ है, जुगाड़ से हुआ है, डोनेशन से हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हम्म। उसके बाद फिर क्या होगा? सर वो तो फिर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी फिर सीधा सीधा उसमें। पहले पहले जेल होगा। वो तो करियर है। हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो डिग्री विग्री लिए हैं फार्मासिस्ट वगैरह की, वो सब जो है जब्त कर ली जाएगी। उसके अलावा जुर्माना जो लगेगा वो अलग, सरकारी वेतन जितना उठाए होंगे वो अलग। ये 10 लाख तो सरकार तो ले नहीं रही है। दस हाँ लाख वो रुपए नहीं जो व्यक्ति लगेगी। कह रहा है उसके हाथ में गया, तो इसका कहीं लिखा पढ़ी हिसाब किताब तो होगा नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं कि हमने 10 लाख दिया है, तो पहले तो ये भी जुर्म है। आप अगर कहती हैं 10 लाख दिया है हमने, तो इस पर अलग से केस बन जाएगा, घूस तो देने का। डोनेशन आपने क्यों दिया? तो 10 लाख वो मिलना नहीं है। तो ये सब झेलने को अगर तैयार हैं तो ऐसे लोगों की बात सुनिए। नहीं सर, हमने तो अभी उनको हाँ नहीं बोला है। वो बराबर हमें फोन कर रहे हैं, तो यही चीज हम कहें आपसे एक बार कंफर्म कर तो लेते हैं। उनसे ऐसा कह होता है दीजिए, कि उनसे कह दीजिए हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हमारा वेतन जो आएगा उसमें से आप ले लीजिएगा, पूरा पूरा वेतन ले लीजिएगा 2 साल का। 2 साल के बजाय हाँ। 3 साल का ले लीजिएगा पूरा वेतन। नौकरी लगवा दीजिए आप मेरी। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि आप मतलब अभी शुरू में आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपकी सीट बुक करा देता हूँ। नहीं, उसके बाद उनसे कहिए कि 10 लाख नहीं, आप हमसे 20 लाख लीजिए। हम अभी, मेरे पास चवन्नी नहीं है देने को, आप हमसे 10 के बजाय 20 ले लीजिए। नौकरी लगवाइए, जो वेतन आता रहेगा उसमें से आप पूरा पूरा वेतन लेते जाइएगा। हम 2-4 साल जो है बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह फ्री में 2-4 साल काम कर लेंगे। आप पूरा वेतन आप उठा लीजिएगा। पहले नौकरी लगवाइए, उसके बाद जो है आप वेतन हमारा लेते रहिएगा। मेरे कभी मेरे पास हाँ। चवन्नी नहीं है देने के लिए। हाँ, ये तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? अभी थोड़ी देर पहले हाँ। हमने बताया ना कि नौकरी अगर आपने ले लिया, उसके बाद कार्रवाई होगी तो क्या क्या होगा, वो सब तैयार हैं झेलने को। हाँ सर, जिस दिन आपके पति देव को जेल हो जाएगा, फिर आप अपनी बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदार नातेदार किससे किससे आंख मिला पाएंगी? सर ये तो बात सही कह घर रहे से हैं। बाहर निकल पाएंगी? लोग क्या कहेंगे? पुलिस घर तक आएगी, पकड़ के ले जाएगी। फिर घर पड़ोस वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नातेदार क्या कहेंगे? किससे किससे जो है नजर छुपाएंगी? सर लेकिन ये फार्मासिस्ट की जॉब जो है, ये फ्रेश में वैकेंसी आती भी नहीं है। इन्होंने कई साल से कर रखा है, तो अभी हम वैकेंसी आ ही अभी नहीं हम रही है। अभी हम वैकेंसी पर गए ही नहीं। अभी हम इसी पर बात कर रहे हैं। अभी उस पर भी बात कर लेते हैं। आप इस पर बताइए ना जो हम कह रहे हैं। हाँ सर, ये तो सही। डोनेशन पे तो डर तो हमेशा बना रहेगा, कब कौन सी आप चेकिंग हो आप जाए। आंख बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि अभी आपके दरवाजे पर पुलिस वाले आ जाएं, धार धार पीट करके, दरवाजा तोड़ करके आपके पतिदेव को घसीटते हुए लेकर के जाएं जेल।
अब कल अखबार में फोटो के साथ छपे कि ये फ्रॉड किया, वो किया, जेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी, कैसा लगेगा आपको? आपके बच्चे हैं ना? सर, हाँ एक बेटा है मेरे से। उन बच्चों को क्या बताएंगे पापा ने क्या किया, क्यों जेल हुआ? हाँ ये है, तो वही तो मैंने इसीलिए ये तो सब हम चीजें ये आपको सब गए थे, चीजें मैसेज किए थे। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती हैं क्या? ये सब अगर कल को होगा तो क्या होगा? अभी अरे आपकी डर। जिंदगी अभी आपकी जिंदगी जो भी है, जितना भी कमा रहे होंगे, जैसी भी चल रही है, इससे अच्छी हो जाएगी वो जिंदगी जब पुलिस लेकर जाएगी। नहीं, वो तो डर हमेशा बना तो रहेगा, तो डोनेशन की तो भर्ती पे तो हमेशा बेहतर डर रहेगा। बेहतर स्थिति क्या है? अभी वाली अच्छी। स्थिति अच्छी है, या जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसके बाद जो जो स्थिति परिस्थिति होगी, वो तो जेल में पड़े रहेंगे, फिर बच्चों को पालना पोसना आपको, कोई रिश्तेदार नातेदार आपकी सहायता नहीं करेंगे, न आपको अपने यहाँ बुलाएंगे, कुछ भी नहीं, आपसे कट कट के रहेंगे, कोई ढंग से बात नहीं करेगा, मोहल्ले में तरह तरह की बातें होंगी, सब उल्टा सीधा बोलेगा, वो सब आप जो है तुलना कर लीजिए अभी वाली स्थिति से और उस वाली स्थिति को, तो वो बेहतर स्थिति होगी अभी वाले से। अभी तो बेहतर ही जो है, मतलब कम से कम जो है ठीक यही तो है बेहतर वो। है ना? यही है सर। हाँ, तो बेहतर जो है उसी पर रहिए, उस पर मत जाइए, और 5,000 10,000 मेहनत करके जाकर फरसा चला लें, जाकर के कहीं मार्केट में किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर घूम घूम कर बेच लें, एमआर बन जाएं किसी कंपनी लेकिन में। अभी अभी तो सर कर रहे हैं, ओंकोलॉजी में तो एरिया मैनेजर की जॉब है। वही कह रहे हैं कि अभी ये सब करके 10,000 20,000 25,000 जो भी कमा रहे हैं, अभी तो कम से कम ये है कि कोई डर नहीं है, सीना तान के चल रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो है आके एक शब्द बोल जाए, है ना? हाँ हाँ सर। और वो नौकरी अगर मान लेते हैं, चलिए वो बिल्कुल सही कह रहा है, हर चीज करा देगा, वो सही सही करा देगा, लेकिन आपको और आपके पति देव को तो पता होगा ना कि कैसे नौकरी लिए हैं। हाँ सर, डर तो वही तो हमने इनसे बोला कि ये डर हमेशा बना रहेगा कि पता नहीं कब कौन सी चेकिंग हो जाए, क्या हो जाए, ये डर तो हमेशा रहेगा। नॉर्मल कोई अधिकारी आएगा, मंत्री आएगा, नॉर्मल सी बात रहेगी कि वो आया है जो है जांच करने अस्पताल में, यहाँ वहाँ जो भी जांच करने आएगा वो, तो डर लगा रहेगा कहीं मेरी बात ना वो जान जाए, कहीं मेरे कागज वागज में पकड़ में ना आ जाए, हमेशा डर डर के जीना वो सही है नहीं, नहीं ना? डर तो सर हमेशा रहेगा, हमेशा जब तक तो जीवन है में जॉब तब तक तो रहेगा। जीवन में एक बात को गांठ बांध लीजिए कि जो भी करना है अपने दम पर करना है, 1 रुपए ही सही अपने मेहनत से कमाएंगे, लाख रुपए फ्री के बेहतर होगा उस 1 रुपया उससे। सर हाँ ये सही है। मैंने तो अभी आप उनको हाँ नहीं बोला है। आपकी इच्छा है, आगे आप उनको क्या बोलना है, अभी आज ही हमने एक ऑडियो डाला है, अभी कुछ देर पहले, उसको जाके सुनिएगा, उसमें भी सेम यही टॉपिक पे बात हुआ है, एक लड़की बात की है, उसको एक ऑफर मिला है स्कूल में टीचर का सरकारी, उससे भी देखिएगा हमने क्या कहा है, फोन रखने के बाद जाकर के वो सुनिएगा। इसीलिए हमने उस ऑडियो को डाला है कि इस तरह के स्कैम होते रहते हैं, फ्रॉड होते रहते हैं, तो सुनेंगे जब आप, तब आपको समझ में आएगा। और पहले तो तो मैं। आप नौकरी जो भी वो दिलाएगा, पैसा ले रहा है 10 लाख, तो 2-3 साल तो लग जाएंगे आपको अपने ही पैसे निकालने में, हाँ वो तो लग जाएंगे और सर। 2-3 साल के अंदर अगर कहीं पकड़ में आ गए तब तो बैल की इधर से तरह, भी गए हम और हाँ उधर से भी गए। हाँ, बैल की तरह 2-3 साल तो घिसेंगे एकदम, उसके बाद हाथ में कुछ नहीं आया, जेल हो गया, तरह तरह की और चीजें होंगी। रही बात भर्ती आती है कि नहीं, आपको किसने कह दिया कि सरकारी भर्ती किसी का घर चलाने के लिए होता है, किसी को नौकरी देने के लिए होता है? चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस की भर्ती, सुरक्षा विभाग हो, चाहे आर्मी की भर्ती, कोई भर्ती आती है, किसी का घर चलाने के लिए कभी भर्ती नहीं बनाई गई। जो वो बॉर्डर पर सेना खड़ी है, वो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। जी सर। जो स्कूलों में मास्टर हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए रखे गए हैं। अस्पतालों में जो डॉक्टर रखे गए हैं या कोई भी नर्स वर्स जो भी रखे गए हैं, वो इसलिए रखे गए हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देनी है। जी अब सर। उन कामों को करने के लिए लोग रखे गए हैं, तो जो काम करेगा उसके बदले उसे कुछ मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है। जी हाँ सही कह रहे हैं तो अब बताइए, आपको जब नौकर की जरूरत होगी तब आप नौकर रखेंगे और उसे पैसे देंगी, या जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तब भी आप नौकर रख लेंगी? सर। हमें जरूरत होगी तभी हम रखेंगे। आप याद कीजिए, कुछ वर्ष पहले आपका खुद का विवाह हुआ होगा, आपके पिताजी ने किया होगा, जिस दिन विवाह रहा होगा उस दिन पंडित जी भी आए होंगे, जी आए थे।
बहुत सारे मिठाई बनाने वाले, खाना बनाने वाले, बहुत सारे जो है खाना पीना खिलाने पिलाने वाले, तरह तरह के लोग लगाए गए होंगे, घर की सफाई हुई होगी, वर्कर लगाए गए होंगे काम वाम करने के लिए, सफाई करने के लिए, कलर करने के लिए। लगे थे कि नहीं ये लोग? जी जी लगे तो थे। जब आपके पिताजी को जरूरत हुई उस समय लगाए, क्या अब फिर से उनको लगा रहे हैं? क्या उनको डेली लगा करके रखे हुए हैं? नहीं, जब उनको नहीं, जरूरत जरूरत थी तब नहीं है। बुलाया था। जरूरत नहीं है तो नहीं बुला रहे। जरूरत थी तो गए खोज करके लेकर आए। ऐसे ही सरकार को जब जरूरत होगी, जब उसका पैसे होंगे, जब उनका मन करेगा, तब वो भर्ती निकालेंगे। न आपका कोई अधिकार है, न हमारा कोई अधिकार है, न भारत में पैदा हुए किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वो नौकरी मांग सके। हाँ, भारत में है, सरकार से उम्मीद कर सकता है कि सरकार हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अच्छा करे, उम्मीद कर सकती है। ये जो अधिकार शब्द है, ये शब्द ही गलत है। मेरे तो डिक्शनरी में ये गलत शब्द है, और लोगों की तो डिक्शनरी लेकिन में हो सब, सकता है हाँ सही। सर, सब तो यही मानते हैं कि हाँ हमने बीएड किया है तो हमको टीचर प्राइमरी की मिलनी ही चाहिए, या हमें करनी है तो उससे पैसों के लिए। आजकल में सब यही चल रहा है। कौन क्या सोचता है अपने मन से, वो सोचता रहे। जी उनके सर। सोचने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। आप खुद बताइए, आप पहले तो ब्राह्मण कुल से हैं, दूसरा पढ़ी लिखी हैं आप भी, सर हमने बीएड कर रखा 2018 तो टेट पास। हम उम्मीद करते हैं कि दो फैक्टर आपके साथ है। एक तो आप पढ़ी लिखी हैं, दूसरा ब्राह्मण कुल से हैं। ब्राह्मण कुल को माना जाता है कि अन्य की तुलना में जो है बुद्धि और विवेक में थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा होता है नहीं होता हम नहीं जानते, माना जाता है। जी तो उस आधार पर हम आपसे बात करते हैं। चलिए हम उसको छोड़ देते हैं ब्राह्मण होने को, हम आ जाते हैं पढ़ाई आपने किया है उस पर। तो आप बताइए कि गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति जो किसी को भी नौकरी रखेगा या नहीं रखेगा, क्या किसी के पास अधिकार है? अभी आपके ही मोहल्ले में 10, 20, 25, 50, 100 लोग ऐसे होंगे जिनके पास रोजगार नहीं होगा। कल वो आपके दरवाजे पे आकर के धरना दें कि भाई आपकी कल नौकरी लगेगी, तो आप हमको नौकरी देंगी घर में, हो सकता है झाड़ू पोछा के लिए या बर्तन धुलने के लिए या खाना पकाने के लिए। तो आप जो है जल्दी से नौकरी क्यों नहीं लेती हैं, हमको नौकरी दीजिए। वो आपके घर आकर धरना करे, क्या उसका धरना देना सही होगा? सर, बिल्कुल गलत है सर। हमारी मर्जी, अगर हम नौकरी मिल भी जाती भाई तो वो आकर जरूरी के वो वो उनको आकर के कहे रखें। वो आकर के कहे कि आप तो 5 साल पहले बीएड की हैं, अब तक आपको नौकरी ले लेना चाहिए था, आप नौकरी अब तक ले ली होती तो हम लोगों को भी नौकरी दी होती। हम लोग का कितना नुकसान हो रहा है हर साल। बताइए, आपने जो है 5 साल पहले बीएड किया या 10 साल पहले बीएड किया, 5 साल 10 साल पहले अगर हम आप नौकरी पा गई होती तो हमें भी नौकरी दे दी होती। बताइए, हर साल मेरा नुकसान हो रहा है। क्या ये सब बातें अगर कहेगा वो, तो वो सही कह रहा है? सर बिल्कुल नहीं सही है। तो अधिकार अधिकार जैसा शब्द, ये फिजूल की बातें हैं जो लोग कह रहे हैं। आपकी नौकरी कल लग जाएगी, आप जो है 40,000 50,000 कमाने लगेंगी। आपके पति देव भी मान लेते हैं कि सरकारी भर्ती निकलती है उसमें आवेदन करते हैं, उनकी भी नौकरी लग गई, 25 50 हजार लाख रुपए वो भी कमाने लगे, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। तो आपको लगेगा ना कि हम लोग दिन भर जो है बाहर काम करते हैं, थोड़ा हमें जो है बर्तन धुलने के लिए कोई घर में रहता तो हेल्प मिल जाती। जब पैसा आ ही रहा है, चलो 2,000 रुपए हम किसी को देते हैं, 3,000 देते हैं, लगा लेते हैं बर्तन धुलने के लिए। आप खुद से सोचेंगी कि नहीं? हम खुद से, जब हमको जरूरत है तभी तो। तो जब आपके हाथ में पैसा होगा तभी तो। जरूरत तो अभी भी है। आपके घर में कोई अगर आ जाए बर्तन धुलने वाला, तो आपको हेल्प मिलेगा कि नहीं? तो सर वो तो मिलेगा, हाँ तो सर, जरूरत तो पैसे भी अभी भी मैटर है। करता है। जी जरूरत तो सर। अभी भी है, जरूरत उस समय भी होगी। लेकिन अभी अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी आप खुद ही अपने घर परिवार के खर्चे में परेशान हैं, तो आप अभी जरूरत होते हुए भी ये काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा होगा, दोनों आप मियाँ बीवी कमा रहे होंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे, तो उस दिन जो है जरूरत जो आज है उस वक्त जब रहेगी, तो आप बिना सोचे आप बैठ करके बातचीत करेंगे कि कल जो है किसी को खोजते हैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है। आप भी जाते हो ड्यूटी पर, हम भी जाते हैं, फिर आने के बाद इतना काम करना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। होगा कि नहीं होगा? जी सर तो होगा। ये सारी चीजें एक, जब भी सोचना हो समझना हो, गवर्नमेंट अलग नहीं है एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति जैसे सोचता है, अपना हिसाब किताब चलाता है, वैसे ही सेम एक गवर्नमेंट, चाहे वो एक स्टेट की हो, चाहे वो किसी एक देश की हो, उनके भी आय के स्रोत होते हैं,
उनके भी खर्चे होते हैं, और वो वर्ष में एक बार आता है बजट, अभी हाल ही में आया है, उसमें सब लिखा होता है कि वो कहाँ से कमाएंगे, वो कहाँ खर्च करेंगे। तो उनके भी लिमिटेड सारी चीजें हैं, कमाई के स्रोत लिमिटेड हैं। अभी अगर वो कोई चीज 10 रुपए है, उसको 2 रुपए बढ़ाएंगे तो हाहाकार मच जाता है, लोग हल्ला करने लगते हैं। जिससे महंगाई बढ़ गई। अगर वही चीज 10 रुपए का बिक रहा है, अगर गवर्नमेंट उसको 8 रुपए कर दे, घटा देगी, तो जो उसका उत्पादन कर रहा है वो कहेगा भाई हमको तो फायदा नहीं हो रहा, वो चिल्लाने लगेगा। जी सर। तो पढ़ी लिखी हैं, हर चीज को समझिए, बजट को समझिए, और जैसे आपका बजट है वैसे ही गवर्नमेंट का होता है, वैसे ही भर्तियां निकलती हैं, और भर्तियां जो है वो तभी आएंगी जब गवर्नमेंट भरना चाहेगी, या गवर्नमेंट को जरूरत होगी, या गवर्नमेंट का जब पैसा होगा। कई फैक्टर होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत अच्छी बात है। आपने बीएड किया, उन्होंने फार्मेसी किया, ये पढ़ाई हो गई, नॉलेज हो गया। डिग्री लेना, नॉलेज लेना अलग चीज है। अब सेकेंडरी है आपका, ये तो प्राइमरी हो गया कि भाई हमारी एक एज थी, उस समय लोग पढ़ाई करते हैं, हमने भी पढ़ाई कर लिया, लोग उस समय ज्ञान अर्जित करते हैं, हमने भी ज्ञान ले लिया। अब आप लाइफ में आगे बढ़ गई, आपकी जरूरतें हैं, आपके परिवार की जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा डिग्री से नहीं मिलता है। आपने डिग्री किया है, इसका ये मतलब नहीं कि उससे पैसा मिलेगा। उस डिग्री, उस नॉलेज का यूज करके आप पैसा जनरेट करेंगी, पैसा बनाएंगी। अब उसके लिए आप चाहे प्राइवेट नौकरी कीजिए, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हासिल कर लीजिए, या कोई बिजनेस कर लीजिए, या कहीं मेहनत मजदूरी कर लीजिए। बहुत सारी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इतनी सक्षम नहीं है, सरकारी नौकरी मिली नहीं, प्राइवेट वो कर नहीं पा रही हैं। जो भी कारण है, बहुत सारे लोग कहीं झाड़ू पोछा या बर्तन वर्तन धुलना कर रही हैं, 4 घर में करके पैसे इकट्ठे कर रही हैं। कोई जो है फॉल पीको वगैरह करके कपड़ों में, जैसे किसी दुकान पर गए, बड़ी दुकान पर, वहां बात कर लिया कि भाई आपके यहाँ साड़ी वाड़ी बिकता है, आप जो है हम शाम को आया करेंगे, जो भी साड़ियाँ रहती हैं आप हमको दे दीजिए, हम लगा करके पीको फॉल आपको अगले दिन या 2 दिन में दे देंगे। बहुत सारी महिलाएं इस तरह का काम कर रही हैं, और दिन भर में आराम से 500-1000 रुपए कमा रही हैं। पुरुष भी हैं, जी तरह तरह बहुत। के काम कर रहे हैं। तो कोई काम, पहली बात तो छोटा नहीं होता है, जो भी काम करना है मेहनत से करना है, मेहनत से पैसा कमाना है। जी कोई सर कह रहा बहुत। है जुगाड़ सेटिंग, तो जीवन भर याद रखिए वो 100% सही काम कराएगा, लेकिन आपको पता होगा कि ये जुगाड़ से हुआ है, सेटिंग से हुआ है। जीवन भर डरेंगी, और डर कर आप कभी भी चले जाइएगा रेलवे स्टेशन पर, एक बार टिकट लेकर के अंदर जाइएगा, फिर अंदर से बाहर निकलिएगा, कॉन्फिडेंस अपना चेक कीजिएगा, और फिर एक बार जो है बिना टिकट के अंदर जाकर के बाहर आइएगा, आप देखिएगा कि टीटी साहब नजर बचाते फिरेंगी। जो और टीटी को देख के ही लोग भाग जाते हैं। हाँ, ट्रेन जब आती है, रुकती है, कई हजार लोग एक साथ बाहर निकलते हैं, है ना। जी सर लेकिन निकलते हैं। बिना टिकट वाला टीटी की नजर से बच नहीं पाता है, वो पकड़ा ही जाता है। कैसे टीटी इतने भीड़ में पहचान लेता है कि ये बिना टिकट वाला है? क्यों? क्योंकि वो चेहरा बताता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जो चेहरे के जिस हाव भाव से पहचान जो जाता है। टिकट लिया रहता है, कॉन्फिडेंस के साथ बिंदास जा रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह नॉर्मल होती है। लेकिन जो बिना टिकट का होता है, उसके दिमाग में एक चीज चल रहा होता है, कहीं टीटी देख न ले, देख न ले, उस तरह की एक्टिविटीज होती है। उसके चेहरे का हाव भाव ऐसा होता है, बॉडी लैंग्वेज वैसी होती है, टीटी दूर से ही देख करके, क्योंकि वो दिन रात वही काम ही कर रहा है, तो ऐसे लोगों की पहचान वो जानता है, दूर से ही पकड़ लेता है। तो जब आपके हस्बैंड को इस तरह की नौकरी मिल जाएगी, तो वो हमेशा डर डर के रहेंगे। कभी भी किसी भी अधिकारी से जो है अगर कहीं कोई गलत भी कह रहा होगा, तो वहां चुप रह कर उसकी बात सुनेंगे, डर करके रहेंगे। क्यों? सही होते हुए भी चुप रह कर सुनना पड़ेगा, कि कहीं इससे उलझेंगे हम, कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारी दूसरी पोल खुल जाएगी। तो वहां हाँ भी ये डर तो है। डर हमेशा बना रहेगा। तो क्यों किसी की बात ऐसे सुनना? और 10 लाख रुपए अगर है आपके पास देने के नहीं है लिए, हमारे पास, देने को नहीं है, तभी तो हमने आपसे कंफर्म किया है कि हाँ तो हम पहली बात एक अगर है कहीं नहीं, से करते हैं। पहली बात तो है नहीं, तो फिर देना ही कहाँ संभव है? अगर 1 लाख रुपए भी आपके पास है, या 10 लाख रुपए भी आपके पास है, तो उस पैसे से पैसा बनाना सीखिए। पैस इंसान अगर ये सोचेगा कि हम मेहनत करके कमाए, तो वो इंसान अमीर कभी नहीं जीवन में बन सकता। मेहनत करके एक लिमिट में पैसा कमाया जा सकता है। अगर वही जी हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करेगा, अगर पैसे से पैसा बनाना शुरू करेगा व्यक्ति, तो वो बहुत अमीर बन जाएगा। अडानी अंबानी इन लोगों के पास कितना पैसा है? कुछ भी नहीं है। 100 रुपए अगर इनके पास है, तो वो 100 रुपए में बिजनेस शुरू करते हैं, और बैंकों से मांगते हैं भैया हमको 1000 रुपए चाहिए। बैंक उनको 1000 देता। पहले इनके पास 100 रुपए था, अब बैंक से इनको 1000 रुपए मिल गया, अब हो गया इनके पास 1100 रुपए।
इनको पता है हम 100 रुपए से कितना कमा सकते हैं, लेकिन अब 1100 आ गया, उस 1100 से कितना कमाएंगे? तो पैसा कहाँ से आया? इन्होंने बैंक से लिया। बैंक ने कि इनको क्यों दिया, उसके कई कारण होते हैं। ये दिखाते हैं उस तरह की चीजें कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे पास ये प्लान है। इनके प्लान और अन्य चीजों को देख करके बैंक इन पर विश्वास करके देती है, और फिर उस पैसे से ये लोग पैसा बनाते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बिजनेस खड़ा करते चले जाते हैं। और बैंक का जो 1000 लिए हैं उसी पैसे से कई बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो ये लोग लोन और लेते चले जाते हैं। खैर, हम लोन लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बिजनेस जो करते हैं ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है, अगर आपके पास 10 लाख है, तो आप अपना खुद का कुछ शुरू कीजिए ना, दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, फिर भी लोग वहां से करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। हम खुद ही जीता जागता उदाहरण आपके सामने हैं, और हम बताते भी रहते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग महीने में 5 लाख, 10 लाख, कोई कोई ऐसा भी है 50 लाख, कोई कोई ऐसा भी है करोड़ रुपए कमा रहा है। एक व्यक्ति है जिसके करीब यूट्यूब पर 1000 चैनल हैं, जिसमें से 100-150 चैनल उसके रनिंग में है, बहुत तेजी से चल रहे हैं। वो महीने में 1.5-2 करोड़ रुपए कमाता है। एक लड़का है, वो 37 चैनल वो चला रहा है यूट्यूब पर, करीब वो 37 चैनल से इस वक्त 3-4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और नौकरी पर रखा है कुछ लोगों को, उनको 25-50 हजार रुपए बांट देता है। तो बांटने के बाद भी वो फिर भी लाखों रुपए कमा रहा है। तो दिमाग वहां लगाइए। आपका पैसा है तो बिजनेस में लगाइए, पैसा नहीं है तो बिना पैसे वाली चीजों पर जहां लगाना न पड़े। भाई, अगर आपको कपड़े की दुकान खोलना है, दवा की दुकान खोलना है, राशन की दुकान खोलना है, पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद चलेगा नहीं चलेगा रिस्क रहेगा, नहीं चला तो बंद करने में नुकसान होगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 1 रुपए लगाना नहीं है, हाथ में मोबाइल है जिससे आप बात करें, उसी से सब सब कुछ हो जाएगा। जी। आप टीचिंग करती हैं, वो फार्मेसी वाले हैं, कैमरा ऑन करना है, अगर आप कोई चीज पढ़ाना चाहती हैं, नीचे कॉपी में जो है रिकॉर्ड करके कॉपी पर पढ़ा दीजिए, नहीं बोर्ड टांग करके बोर्ड पर पढ़ा दीजिए। वो अपनी फार्मेसी से संबंधित या जो भी काम कर रहे हैं, या दवाओं संबंधित जो भी वो जानते हैं, जानकारी दें लोगों को। जी। मौसम अभी बदल रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, लोगों को सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, बताएं लोगों को कि हाँ बेनाडिल सिरप है खांसी के लिए, कोरेक्स सिरप है खांसी के लिए, फेंसाडिल है, ये दवाइयों के बारे में बताएं। सीना रेस्ट है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो सूमो है, पैरास्टामॉल है, बताएं दवाओं के बारे में, ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कितना लेना है, बनाएं वीडियो, जानकारी दें। इस तरह के हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, देखिए जाकर के यूट्यूब पर सर्च कीजिए, दवाओं के बारे में लोग बता रहे हैं। तो इसमें कौन सा खर्चा होना है? वहां जहां दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है भाई, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है सरकारी नौकरी हो जाएगी, लेकिन वो एक स्कैम है, जाल है, फंसिएगा नहीं उसमें। इसीलिए तो हमने आपसे किया था कि आप सही नॉलेज दोगे। तो हमसे आपने किया, हम बता रहे हैं, लेकिन आप बताइए आपकी एज क्या है इस वक्त? 30+ है? जी है। आपके पति देव की भी 30+ होगी, जी। आप बता रही हैं 40 के आसपास हैं। तो अब बताइए, इतनी उम्र में इतना अनुभव होना चाहिए कि दूसरों को आप बताइए ना, आपको क्यों कोई चीज जानना हो रहा है, और आपको कोई चीज जानना भी है तो किसी से पूछना क्यों? अगर आपको जैसे यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो किसी से क्यों जानकारी लेना? यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग हैं बता रहे हैं फ्री में, हम जाके वहां सीख लेंगे। अगर आपको सिलाई कढ़ाई कोई चीज सीखना है तो हम क्यों जाएं किसी क्लास में सीखने फीस भर करके? यूट्यूब पर ही फ्री में लोग बता रहे हैं, वहीं से सीख लेंगे। तो सीखना जो है उसके लिए यूट्यूब बना है, वहां जा करके सीखिए। गूगल है, गूगल पर सर्च करके सीखिए। जितनी नॉलेज चाहिए, पूरी दुनिया भर की नॉलेज, जिस भी फील्ड की चाहिए, सब वहां मिल जाएगा। नॉलेज लीजिए, और यूट्यूब वगैरह या अन्य जो प्लेटफॉर्म है वो काम करके वहां से पैसे कमाइए। आप महिला हैं, पतिदेव जो भी जॉब कर रहे हैं, आप अगर फ्री हैं घर में, आप कुकिंग करती हैं, जाइए देखिए यूट्यूब पर लाखों लोग हैं जो कुकिंग जो है सिखा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जी सर। तो ये सब दिमाग लगाइए ना, कहाँ फालतू की चीजों में दिमाग लगाना कि पैसे दे करके। एक तो 40 की उम्र हो गई है, अब इसके बाद अगर कहीं कुछ इस तरह की उल्टी सीधी चीजें हो जाती हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर बच्चे हैं, आप हैं, कौन संभालेगा सब? और सबसे वर्स्ट कंडीशन सोच लीजिए कि अगर ऐसा वो करते हैं, लाख रुपए देकर, 10 लाख दे करके, या बिना दिए भी अगर कहीं जुगाड़ लगा के करते हैं, कल को अगर कहीं खुलासा होता है तो आप अपने घर परिवार में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, जिनसे भी आपका उठना बैठना आना जाना सामना होना है, कैसे फेस करेंगी सबको उस समय? हर चीज को दूर तक सोचिए।
जी सर। तो सारी बात समझ में आ गई कि वो जो कह रहा है व्यक्ति वो करना है या नहीं करना है? सर अभी तो मैंने उनको नहीं फोन किया, वो फोन बार बार कर रहे हैं, हमारे उठा ही नहीं रहे हैं फोन। हमने आपको एक बार भी नहीं कहा कि वो चीज करना है या नहीं करना है, हमने आपको सारा चीज समझा दिया है, डिसीजन आपको लेना है। सर आ गया समझ में। डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आंख में अगर कोई दिक्कत है तो वो आपका नजर सही कर सकता है, हर व्यक्ति का नजर सही कर सकता है, लेकिन नजरिया नजरिया नहीं दे सकता, नजरिया आपको खुद अपनाना होता है। तो डॉक्टर सिर्फ सबको नजर देता है, उसी आंख से जाकर के कोई अच्छी चीज देखता है, कोई खराब चीज देखता है। तो नजरिया सबका अपना अपना है। अगर कहीं कोई दिक्कत है नजर में, आंख में कोई दिक्कत है, खराबी आ गई है, तो उसके लिए वो इलाज कर सकता है, चश्मा दे सकता है, लेकिन फिर उसके बाद कैसे किस चीज को देखना है, क्या करना है, वो खुद तय करना पड़ता है। तो हम सिर्फ समझा सकते थे, बता सकते थे, बाकी इसके बाद करना है नहीं करना है वो आपका अपना खुद का डिसीजन होगा। अगर आपके पास लाख रुपए 10 लाख रुपए फालतू पड़े हैं, फेंकने हैं, जेल वेल जाने घूमने का इरादा हो, तो ये सब अच्छी चीज है। सर नहीं करेंगे अब। अरे करना चाहिए, कभी जाएं तो जेल भी देख कर के आए कैसा होता है जेल। सर जेल अनुभव हमारे अनुभव लेना चाहिए। सर जेल का अनुभव नहीं चाहिए सर। तो जो चीज नहीं चाहिए तो फिर उस रास्ते पर क्यों जाने के बारे में सोचना। वो रास्ता जो आप चुन रही हैं उसमें से वो रास्ता कहीं ना कहीं जेल की तरफ भी ले जा रहा है या नहीं, भले वो तो है ना, डर तो हमेशा है कि पता नहीं कब कौन सी चेकिंग आ जाए, हम कहाँ जाएं। तो ये अगर तो सर है, हमेशा अगर रहेगा। अगर मन ही है जेल घूमने का तो ऐसे ही चले जाइए, घूम करके आ जाइए। कभी पुलिस वाले आपको कह देंगे कि एक बार मन है, तो हो सकता है कोई वहां व्यक्ति बैठा हो, फ्री हो, कह दे आ जाइए, ठीक है घुमा देते हैं। सर इतना बड़ा। जेल पुलिस पुलिस थाने में नहीं जाना है अनुभव के लिए। तो जब नहीं जाना है, जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेकिन कोई कांड करके नहीं जाना चाहिए। आप जाइए, आराम से इसका अनुभव लीजिए, ये सब भी अनुभव लेते रहना चाहिए ताकि भविष्य में कभी कोई समस्या आए तो जानकारी रहे पहले से। लेकिन अब ये नहीं कि हम वो चीज में एकदम कुछ ऐसा करके ही जाएं। हाँ, नॉलेज लेना चाहिए, ऐसे आप जानकारी लेते रहिए, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जेल सबके बारे में जानिए, लेकिन उस रास्ते पे मत चलिए जो उस वहां तक आपको जाना हो या न जाना वो खुद लेकर चला जाए आपको। जी सर सही कह रहे हैं। चलिए, और कुछ? सर बस सर, और ये हम लोगों का सर जो बीएड वाले का चल वो रहा है वो सारी चीजें तो शेयर करते वो तो रहते मैं हैं, बताते रहते देखते हैं। हैं, वो तो तो मैं बस, रेगुलर देखती हूँ आपका तो वीडियो। रेगुलर देखते रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, जो कुछ भी वो चीजें प्लस होती रहती हैं। अभी हाल ही में खाली पदों का ब्यौरा वगैरह से संबंधित जो भी न्यूज आ रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य और रखिए, जैसे इतना रखा है वैसे थोड़ा सा और वो नौकरी तो जब लगेगी तब लगेगी, और लग भी जाएगी तो भी सिर्फ नौकरी पर ही डिपेंड क्यों रहना। आपके हाथ में हुनर है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों सही है ना, हाथ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर ठीक है। हाँ और पैर भी ठीक है, सर एकदम ठीक है। आंख भी ठीक है, कान भी ठीक है, बोल भी सब कुछ लेती ठीक हैं। है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिया है भगवान ने। बहुत सारे लोग हैं जिनको है कुछ दिक्कत, तो वो फिर भी जो है मेहनत कर रहे हैं। आपको सब कुछ सही दिया है। पति देव बिजनेस वो सॉरी जॉब जो भी प्राइवेट वगैरह कर रहे हैं, फार्मेसी किए हैं, कहीं किसी कंपनी में एमआर वगैरह है, क्या है? सर वो कैंसर में मतलब कंपनी से एरिया मैनेजर है। अच्छा अच्छा, एरिया मैनेजर हैं, किसमें? कैंसर वाले में? कैंसर वाले में। अच्छा, तो कौन सी कंपनी है? सर जूसस लाइफ साइंस है। हम लोग इस समय दिल्ली में रह रहे हैं, रहने वाले रायबरेली के। अच्छा, तो ये प्राइवेट कंपनी है ना कोई? जी जी सर। तो उसमें जो भी हैं उनको कुछ वेतन मिलता होगा, जो भी काम होगा वो काम करने का। जी सर हाँ। तो अभी लगभग कितनी मिल रही है सैलरी? सर 50 प्लस में है। 50+ में है। दिल्ली में आप रह रही हैं, दिल्ली में किराए पर रहती होंगी? जी हाँ सर रेंट पे ही है। तो रेंट कितना चला जाता है? 10,000? चलो 7,500 रुपये रेंट जाता है। 7.5, चलिए, और खर्चे वर्चे मिलाकर बिजली बिजली का 10,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। जी हाँ। बच्चों की फीस वीस, घर का खाना पीना, अन्य खर्चे जो है महीने के कम से कम 15,000 मान लेते हैं। 25,000 रुपये हो गए ये। तो बड़े खर्चे तो निकल गए सारे, बच गए फिर भी 25,000 महीने में। कम से कम हम 50 मान के चल रहे हैं, आप कह रहे हैं 50+ है, तो भी कहाँ दिक्कत है? महल बनाना है क्या कोई?
सर दिक्कत नहीं सर, वही तो मैं आपको एक बार मतलब जैसे लग रहा था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब को कोई ऑफर मिल रहा है तो ये सही हो तो पैसा लगाया जाए, नहीं सही है तो नहीं लगा, इसीलिए तो आपसे मैंने किया था और मैंने किसी से पूछा ही नहीं कभी। ठीक है, लेकिन एक चीज जानिए, पैसा बाद में लगेगा, पहले बुद्धि लगाना है और उसको लगाइए। और आपकी बुद्धि खुद कहनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आपको खुद से ये सोचना है, हर वक्त हर कदम पर जो है कोई नहीं मिलेगा बताने के लिए। तो सही गलत जो है समझ अपना डेवलप कीजिए। और आप जो है जल्द ही जो है कुछ ही महीने में आप अभी अपने लिए नहीं सोच विचार कर पा रही हैं, समझ पा रही हैं, और कुछ महीने बाद तो आपको दूसरों का भविष्य बनाना है, टीचर बन जाएंगी। तो वहां दूसरों को आपको ज्ञान देना है। जी सर। अब वैसे कहा जाता है कि इंसान को बादाम से ज्यादा जो है ठोकर सिखाती है। तो ये तो सही सर, ठोकर तो लगती तभी आदमी सीखता है ज्यादा। हाँ, तो एक काम कीजिए, फोन रखने के बाद उस व्यक्ति को फोन कीजिए, उनको बुलाइए, 1 लाख रुपए उनको दीजिए, ठोकर खाइए और फिर सीख सर लीजिए। नहीं खाना है ठोकर अब। अरे बादाम से ज्यादा ठोकर सिखाता है, ठोकर नहीं खाइए तो सर, एक बार। अब नहीं खानी ठोकर। जब जेल जाना है, दूर हमको दिख रहा है कि सामने मेरी जेल खड़ी है तो मैं वहां उस रास्ते में क्यों जाऊं। चलिए, तो आपके 1 लाख रुपए बच गए, अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, 1 लाख रुपए हमें दे दीजिए। आपके तो 1 लाख बचा दिए हमने, 10 लाख बचा दिए। थैंक यू सर बचाने के लिए। तो दिमाग उधर लगाइए। आप घर में हैं, मोबाइल है हाथ में, कैमरा है, आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी, घर के सारे लोग खाना खाते हैं आपका। आप बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई जानती होंगी, थोड़ा हो सकता है कम जानती होंगी, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेंगे। आप अपना मेकअप खुद करती होंगी थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा और सीख लेंगी और अच्छा हो जाएगा। तो आपके पास तो बहुत सारे हुनर हैं ऑलरेडी। लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, एक स्टैंड लेना है मोबाइल का, 100 200 300 रुपए में आ जाएगा। उस मोबाइल को लगाना है, कैमरा ऑन करना है, सुबह उठ गई, बच्चे को तैयार कर रही हैं, उसी को रिकॉर्ड कर लिया, फिर बाद में पीछे की आवाज गायब करके कोई गाना लगा दिया, उसको ब्लॉगिंग में दिखा दिया कि हाँ सुबह हमने ये काम किया, या कुछ बोलते हुए कि आज मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। लोग ब्लॉगिंग इस तरह से कर रहे हैं, आप देखी होंगी। जी सर देखा है। वो घर में जो भी कर रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, किसी शादी विवाह में गए हैं, पार्टी में गए हैं, वो सब भी दिखा रहे हैं लोग। तो किस बात की झिझक है। जो काम गलत है उसके लिए आप जो है सोच विचार कर रही हैं, हमसे सलाह ले रही हैं, और जिस काम के लिए झिझक होना ही नहीं चाहिए वो काम आप कर ही नहीं रही हैं। अगर आप जो है अपनी रूटीन दिखाएंगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं बच्चों को कैसे तैयार करती हूँ, उनको कब पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, हस्बैंड की टिफिन कैसे तैयार करती हूँ, वगैरह वगैरह जो भी आप करती हैं, तो उसमें क्या गलत आप कर रही हैं? कुछ गलत है उसमें? नो सर वो तो सही है वो सर, कर सकती लोग हैं। आजकल कर रहे हैं, मोबाइल से दिख रहा है। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें की जा सकती हैं, कुछ चीजें हर कोई नहीं कर सकता। जी सर। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, जो जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। वो लेकिन जो चीजें आप कर सकती हैं उसमें झिझक क्यों? पहली बात, झिझक कहाँ होती है? अपने लोगों के बीच में। अभी जी आपको कोई ऐसी ड्रेस हो जो कि अपने फैमिली के बीच में पहनना हो सकता है आप न पहन पाए, लेकिन आप कहीं दूर होंगे, अपने फैमिली से दूर होंगे, मान लीजिए आप चली गई गोवा घूमने, वहां तो कोई जानने वाला ही नहीं है आपको, तो आपको ड्रेस पहनने में हो सकता है थोड़ा सा, वहां भी हो सकता है झिझक हो, लेकिन तुलनात्मक रूप में देखा जाए जो फैमिली के बीच में झिझक होगी वो झिझक वहां उतनी नहीं होगी, है ना। जी सर, वहाँ तो मैं कोई जानता नहीं, कोई ये जानता चीज नहीं की है, तो वजह जब से। जानने वाले लोग होते हैं वहां झिझक होती है, जहां जानने वाले लोग नहीं होते हैं वहां पर उसकी तुलना में झिझक कम होता है। तो एक काम कीजिएगा, जब भी यूट्यूब शुरू कीजिएगा, जब भी कोई काम शुरू कीजिएगा, जो कुछ भी शुरू कीजिएगा, अपने जानने वालों से कभी कुछ बताने मत जाइएगा हम ये चीज कर रहे हैं। बताया कब जाता है? जब हम उस काम में सफल हो जाते हैं। आपकी सक्सेस शादी होगी। जब लग रही होगी, आपके पिताजी जब शादी तय कर रहे होंगे, हो सकता है 2 4 जगह देखे हो, शुरू में बात ना बनी हो, बाद में जब बात बनी हो, तो जो 2 4 जगह देखे होंगे बात नहीं बनी, तब तक रिश्तेदारों नातेदारों को नहीं बताए होंगे। लेकिन जब आपकी शादी फाइनल हुई होगी, एंगेजमेंट जी वगैरह हो गई होगी, तो एंगेजमेंट में बुलाए होंगे सीधे कि हाँ भैया शादी तय हो गई है, इस दिन एंगेजमेंट है, आइए आप लोग। तो जी इससे हाँ क्या वही सीखा बताया आपने? था। इससे क्या सीखा आपने? कि पॉजिटिव चीजें बताई जाती हैं, जब तक चीजें पॉजिटिव नहीं है तब तक बिल्कुल शोर शराबा नहीं करना चाहिए। तो आपको जो करना है, पतिदेव कमा रहे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से समय निकालिए, मोबाइल हाथ में है, कैमरा ऑन कीजिए, उससे जो आपको दुनिया को दिखाना हो दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। क्योंकि दुनिया जो है 8 अरब आबादी है, और आपके रिश्तेदार नातेदार जानने पहचानने वाले इनको गिनेंगे आप तो 500 1000 से ज्यादा नहीं होंगे।
जी। तो 500 1000 ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कल को आपको 5000 रुपये 10,000 रुपये जरूरत होगी तो ये नहीं आकर के देंगे। लेकिन वो जो 8 अरब आबादी है पूरे विश्व की, आज आप कुछ दिखाना शुरू करेंगी, कल उन्हीं 8 अरब लोग जो है देखेंगे, यूट्यूब पर जुड़ करके आपसे धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, और वो 8 अरब लोग जब जुड़ेंगे आपसे तो उससे आपकी कमाई होगी। तो आपके शुभ चिंतक वो जो आप देख रही हैं 500 1000 लोग, वो वो होंगे। समस्या जब आएगी, इमरजेंसी जब होगा, तब उनकी सहायता लेंगे, अपने रिश्तेदार करीबियों की। लेकिन बाकी जो 8 अरब लोग हैं वो हमें जानते तक नहीं है, लेकिन वो मेरी हेल्प कर सकते हैं कहीं ना कहीं कमाने में। तो जी सर। यूट्यूब दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, उस पर दिमाग लगाइए। ये लाख रुपए आप कह रही हैं खर्च करने को कि 10 लाख मांग रहे हैं 1 लाख दे दें, आप मात्र 200 रुपये खर्च कीजिए, 300 रुपये खर्च कीजिए, एक मोबाइल स्टैंड ले आइए, उससे काम शुरू कीजिए। फिलहाल शुरू में उसकी भी जरूरत नहीं है। लोग जो है जुगाड़ लगा लेते हैं, भारत जुगाड़ का देश है। कैसे मोबाइल कहाँ रखना है, क्या करना है, उसके लिए जुगाड़ लगा के आप बिना कोई 1 रुपया खर्च किए अपना वीडियो बनाना शुरू कीजिए। आपको मन करता है पढ़ाने का कीजिए, या जो काम दुनिया को दिखाने का मन करता है वो कीजिए। हमारा ही चैनल देख लीजिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये क्या फालतू के जो है बातचीत करके फुल रिकॉर्डिंग डालते रहते हैं। कोई चैनल आपने देखा है जो फोन रिकॉर्डिंग बात करके डालता हो? कहाँ आपके तो मैं मतलब रोज के जो भी आप डालते हो सब देखती हूँ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप तो पे, आप यूट्यूब पे सारे देखती आप हूँ। ये बताइए कि हमारे चैनल जैसा कोई दूसरा चैनल आपने देखा है जो रोज रोज फोन कॉल तो सिर्फ रिकॉर्डिंग फोन डालता की हो? रिकॉर्डिंग डालते हैं। तो शुरू शुरू में हमको भी खराब लगा था कि ये क्या हम डालने जा रहे हैं। ठीक है, किसी से हमने बात किया, लेकिन आज क्या है, उसी से लोगों को नॉलेज मिल रहा है, कोई मोटिवेट हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है जानकारी हो रही हैं, है सर ना। आपके वीडियो का तो इंतजार रहता है कि कब क्या नई न्यूज व्हाट्सएप पे सुबह उठते सबसे पहले व्हाट्सएप पे देखते हैं कि आपका कोई मैसेज कुछ है, नई चीज आई है कि नहीं आई है। हाँ, तो दिमाग वहां लगाइए जो सही चीज है, ठीक है। जी सर। तो कभी भी कोई भी ऑफर इस तरह का आए, पहले उसको समझिए, सामने वाले से 1 बार 4 बार 10 बार वो क्या क्या आपसे कह रहा है। अगर कहीं 1% भी डाउट हो, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो जी बिल्कुल हाथ डालने की जरूरत नहीं है। वो आपका गला नहीं काट देगा, भैया आप हमें 4 दिन बुला करके परेशान किए और आप ये काम अब नहीं कर रहे हो। जी ठीक है, जी। चलिए तो फिर रखें। जी सर, हाँ, नमस्ते। आज वाली भी जाकर के अभी हमने डाला है जस्ट, उस पर स्कैम ठीक लिखा है। हुआ है, जाकर के सुनिए, देखिए, उसमें भी ऐसे ही हमने समझाया उसे भी। जी सर, अभी तो नहीं देखा है बट अभी देखती हूँ उसको। हाँ, देख लीजिए। चलिए ठीक ठीक है, है। रखते हैं फिर। नमस्ते सर। नमस्ते।